नमस्कार, सीसीटीवी न्यूज़ चैनल के साथ मैं सोनीदेव। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव का माहौल आ चुका है और पूरे भारत के लोग प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिला में ये जानना चाहता है कि इस बार हमारा नेता कौन होगा, क्योंकि हमारा नेता ही हमारा बेटा होता है। जब तक नेता बेटा की तरह काम नहीं करेगा तब तक हम उसके पीछे नहीं जा सकते, हम उसका अपना मत नहीं दे सकते, अपना विचार नहीं दे सकते हैं, अपना अधिकार, अपना पावर नहीं दे सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले सर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे काफ़ी खूबसूरत शब्दों में। मेरा नाम प्रमोद कुमार मल है। यहीं बगल में पूनक गांव जो दरोली प्रखंड में पड़ता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। और जैसे बाकी सारे लोग अपनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, मैं भी बाहर गया। मेरी पढ़ाई यहीं पे उत्तर बिहार के सभी क्षेत्रों में, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सब जगहों पे हुई, क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग थी, पशु चिकित्सक थे यहाँ पे बिहार सरकार में। और पटना यूनिवर्सिटी से इंटर करने के बाद मैं भी मर्चेंट नेवी में बाहर नौकरी लग गई। और पढ़ाई करने के बाद बाहर करीब 14 वर्षों तक हमने बाहर कार्य किया है। और उसके बाद एक इंडस्ट्रीज हमारी गोरखपुर में लगी थी, जहाँ पे मैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज का एक संगठन होता है, उसका मैं सचिव, संयुक्त सचिव, और साथ में फीड मिल्स एंड हैचरी एसोसिएशन का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। इन सब चीज़ों के साथ में मेरे सामाजिक और आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ में उनका कैसे निराकरण किया जाए, एक उचित प्लेटफॉर्म पे रख के उस पर हम लोगों ने कार्य किया है। विगत 22 वर्षों से हमने सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के साथ मिलकर काम किया है और लोक कल्याण के लिए काम किया है। सर इस बार जैसे कि आप सिवान में दिख रहे हैं, इस न्यूज़ के बाद काफ़ी लोग आपको देखेंगे। इसके पहले काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, हर जगह कोने कोने पर आपको पोस्टर है। लेकिन पब्लिक ये जानना चाहती है कि अगर नए चेहरे को अगर मैं लाता हूँ, क्योंकि नए पुराने से वो लोग तंग हो चुका है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोग न्यूज़ चलाते चलाते थक चुके हैं, क्योंकि जब मुख्यालय से अगर 5 किलोमीटर अंदर आप गाँव में जाते हैं, प्रखंड सेक्टर में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, तो पूरा रोड डैमेज है, व्यवस्था डैमेज है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, आपका क्या विचार रहेगा ताकि पब्लिक आपको वोट क्यों दे, ये जानना चाहेगी। देखिए, अभी मैं बेलवासा गांव में हूं और यहां पे आने के पहले मैं हुसैनगंज प्रखंड मुख्यालय के एक दाहा नदी के ऊपर से पुल से गुजरा हूं। मात्र 8-9 किलोमीटर की दूरी पे सिवान मुख्यालय यह नहीं समझ में आता कि यहाँ कोई विकास हुआ, क्योंकि पुल की स्थिति आप देख सकते हैं। वहाँ एक गाड़ी, बहुत पतली नदी है वो, और नदी के ऊपर में जो पुल है वो एकदम सकरा सा है। तो मात्र 8-9 किलोमीटर की दूरी पे आज ये स्थिति है। और पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज आने के लिए, देखिए सबसे बड़ी बात कि सड़क, बिजली, पानी, ये सरकार इसको उपलब्ध कराती है, साथ में सुरक्षा उपलब्ध कराती है। तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि इन चीज़ों के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण करें और सरकार को एक योजना बना के दें, ताकि इस क्षेत्र के विकास का पथ प्रशस्त हो सके। एक बात और कहना चाहेंगे, आपको बात रोकना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जैसे चुनाव के टाइम में आते हैं, ये बोलते हैं कि सिवान को गोरखपुर की तरह बनाएंगे, गोरखपुर बनाएंगे, और ऐसे आगे इंडस्ट्री की तरफ बात कर रहे हैं, बिजली पानी की तरफ बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में आपके माध्यम से वास्तव में सिवान गोरखपुर की तरफ बनेगा कि गोरखपुर बनेगा, इस पर विशेष फोकस कीजिए, जानता है ये जानना चाहती है। देखिए, मैंने जब पढ़ाई इंजीनियरिंग की करने के बाद मैं मुंबई में मेरी पहली नौकरी लगी थी, और जब मैं वहाँ पे गया तो इस क्षेत्र के उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ वेल्डर, फिटर, इंजीनियर, हर तरह के लोग मिलते थे। और जब मैं उनसे पूछता था कि भाई कहाँ से हो, तो अपनी पहचान छिपाते थे। ये केवल बिहार की ही बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोग भी अपनी पहचान छिपाते थे। और ये मैं आज से करीब 40 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ। और उस समय यह स्थिति थी कि लोगों को भैया कह के गाली दी जाती थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, बिहार के इन सारे क्षेत्र के लोग को ये मान के लोग चलते थे दक्षिण भारत के कि यहाँ पे नेतृत्व का अभाव है, यहाँ पे लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता नहीं चुन सकते, और इस कारण से गाली मिलती थी। और आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ चुका है, और पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए योगी जी जैसा। तो अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को विश्व में स्थापित करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, और पूरे विश्व में भारत का एक सम्मान बढ़ा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का भी सम्मान उत्तर प्रदेश वासियों का योगी जी ने बढ़ाया है।
क्या कारण है कि जब हम लोग थे तो उत्तर प्रदेश बिहार दोनों गाली मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया है और बिहार पिछड़ा है। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि फिर अगर हम लोग सिवान में आते हैं, बिहार में आते हैं, तो हमारे बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह आगे बढ़ेगी। देखिए, बात तो यही है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव है। आपको जब नेतृत्व सही मिलेगा और नेतृत्व ऐसा हो जो इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा दे सके और इंडस्ट्री के लिए एक सुरक्षात्मक माहौल क्रिएट कर सके, यही जो जिन राज्यों में ये चीज़ हो पाया है वहाँ के लोगों का भी सम्मान बढ़ा है, क्षेत्र का विकास भी हुआ है, लोगों को रोजी रोजी मिली है। और सबसे बड़ा सम्मान का विषय जो बात करते हैं, इंडस्ट्री तो अपने आप आती है जब आप क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल पैदा करेंगे, नेतृत्व अच्छा देंगे। तो जैसे एक जनप्रतिनिधि का जब चुना जाता है तो संसद में बैठता है तो पूरे देश भर के सांसद से उनका मिलना होता है। इस क्षेत्र के जो लोग पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में फैले पड़े हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, उनसे बात करके अपने क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए बात होती है। क्योंकि हम जब अवसर उनको देंगे और एक माहौल देंगे सुरक्षा का, तभी क्षेत्र का विकास होगा और विकास होने के लिए इंडस्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है। आपका तो कहना सब सही है, जो आप बात कर रहे हैं एकदम ए ग्रेड की बात कर रहे हैं। कर लेंगे सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम पब्लिक के ये प्रश्न है, हमारा प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम लोग जब गांव देहात में जाते हैं तो लोगों को कहना है कि बहुत सारे लीडर्स नेता आते हैं और अच्छे अच्छे बातें करते हैं, हम लोग वोट देते हैं फिर चले जाते हैं। तो क्या आप में इस बार खास रहेगा कि लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, यही तो विषय है। जब संसद में कानून बनता है तो कानून बनने के लिए उस पर बहस होती है, पक्ष विपक्ष का बहस होता है और वो मुद्दे जनता के बीच में छोड़े जाते हैं कि जनता के बीच में भी एक बहस होती है। और कई बार कानून बन के कानून वापस भी लिए जाते हैं और कई बार इन बहस के बाद जो स्थिति निकलती है उसके हिसाब से एक बिल पास होता है और कानून बनती है। उसी तरह से एक जनप्रतिनिधि को चुनने के पहले और उसके बारे में डिसीजन लेने के पहले, जैसे आपने कहा कि लोगों ने धोखा दिया, तो उसके 20 साल 25 साल 30 साल के जो बैकग्राउंड है उसकी पृष्ठभूमि को जांचिए कि उसने 20-30 वर्षों तक किया क्या। कई लोग कहते हैं कि बहुत पुराने लोग हैं, राजनीति में 20 साल से 30 साल से हैं, लेकिन 30 साल की उनकी राजनीति या जो भी कैरियर उनका रहा हो उस वर्षों में उन्होंने किया क्या, और उसके हिसाब से अपना आकलन कीजिए और आकलन करने के बाद फिर अपना निर्णय लीजिए। लेकिन सर, जहाँ तक सिवान की बात है तो सिवान में बहुत सारे लोग, जैसे कि 20 साल 25 साल से है ही है, राजनीतिक करियर है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग युद्ध स्तर पर वर्क कर रहे हैं और आप टॉप 2 में हैं, 1:1 रेशियो चल रहा है। तो आप क्या कुछ आम पब्लिक को मैसेज देना चाहिएगा, सिवान की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए कि 2 से 1 में चले जाएँ? देखिए, मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीति इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोशल वर्क। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते करते कभी जनता चाहती है कि नहीं ये मेरा नेता बने, और एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे काम करने का एक बृहद स्वरूप होता है। और राजनीति में एक कंसंट्रेट होकर क्षेत्र में उस क्षेत्र का एक कंसंट्रेट करके एक इंटेंसिव वर्क करना पड़ता है। अब इन चीज़ों को करने के लिए जनता जिस दिन चाहती है और किसी पार्टी का नेतृत्व जब किसी को मौका देता है तो उसे वो काम करने का अवसर मिलता है। और जब उस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है तो फिर जनता के सहयोग से इन चीज़ों को आगे बढ़ाई जाती है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम सरकार और जनता के बीच में एक अच्छा सामंजस्य के साथ में उनके लिए एक माहौल क्रिएट करना, चाहे वो इंडस्ट्री का माहौल हो, चाहे वो सुरक्षा का माहौल हो। क्योंकि हम लोग तो हमेशा हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पत्यो भवेत, और ये बात के लेके चलते हैं। और साथ में ये भी बात आती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये हिंदुत्व का भाव है, यही सुरक्षा देता है और यही विकास के पथ पे आगे बढ़ाता है। अभी सर, पूरे भारत की जनता के साथ साथ पूरे सिवान की आम पब्लिक, पूरे गांव देहात के लोग देख रहा है। खूबसूरत शब्दों में भोजपुरी में अपने बारे में एक बार सुंदर तरीका से परिचय दिया जाए सर। प्रणाम, हमार नाम प्रमोद कुमार मल है। हमार घर यहीं पूनक पड़ी जो दरौली प्रखंड में पड़ेला, सिवान जिला के। हम यहीं के पढ़ल लिखल बानी, आप यहीं के घर परिवार के बीच में बढ़ल बानी। यहाँ जो उत्तर बिहार के कई जगह बा, जैसे हमारे बाबूजी के यहीं पोस्टिंग रहा बिहार सरकार में, पशुपालन विभाग में वो डॉक्टर रहे, तो उनके साथे जहाँ वो गए वहाँ हमार पढ़ाई भइल। अंतिम पढ़ाई जो यहाँ भइल हमार, वो पटना यूनिवर्सिटी से इंटर के BN कॉलेज से हमार सन 77-79 बैच से हमार बा, और वहीं से हमार पढ़ाई भइल। ओकरे बाद नौकरी करे खातिर, जैसे आप अपन लड़के बच्चे के आप बाहर भेजली, नौकरी करी, पैसा कमाई, घर परिवार के पालन पोषण करी, वैसे हमहूँ बाहर चल गई। अब बाहर गईले के बाद फिर
कमाई भइले के बाद फिर आके सेटल भइल, परिवार के पालन पोषण कैले के बाद जब मौका मिलल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कैले के, तब विगत 22 साल से यह करतनी अपन जैसे परिवार के अपन जो नौकरी खातिर जो कई जाला हमन के कैली, और समाज खातिर अपन पढ़ाई लिखाई के अपन जो अनुभव बा ओकर उपयोग हो सके, लोक कल्याण खातिर उपयोग हो सके, वही खातिर अपन लोगों के बीच में आइल बनी। तो आपके आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि अकेले कुछ संभव नहीं है। जब तक आप माता जी बाबू जी के भाई लोगों के बहनी लोगों के आशीर्वाद ना मिली, ताकि इस क्षेत्र में जो हमार पढ़ाई बा ओकर उपयोग हो सके, और जौन हमार अनुभव बा ओकर क्षेत्र खातिर उपयोग हो सके, लोक कल्याण खातिर उपयोग हो सके, यही खातिर आप लोगों के बीच आइल बनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमसे जुड़े रहने के लिए। नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे थे CCTV न्यूज़ चैनल, और चैनल देखने के बाद से सोचिए, समझिए, विचार करिए, यानी जानो छानो पहचानो तब मानो। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स, डेट्स ऑल।